चंद्रयान-3 की सफलता के बाद मिशन आदित्य को लेकर दुनिया भर की निगाहें भारत पर। शनिवार सुबह 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में काउंटडाउन शुरू। PSLV C-57 के जरिए लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। सूरज और धरती के बीच लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 पर रुकेगा आदित्य L1। L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफान का करेगा अध्ययन। 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके 125 दिन में पहुंचेगा आदित्य L1। इसरो का अब तक का सबसे जटिल मिशन होगा मिशन आदित्य। मिशन सूर्य से पहले तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे इसरो चेयरमैन सोमनाथ। मिशन की कामयाबी के लिए आए, दुआएं मांगी। विपक्षी महागठबंधन की 2 दिवसीय बैठक संपन्न। इंडिया गठबंधन का बड़ा फैसला, साथ लड़ेंगे चुनाव। सितंबर से शुरू होगी साझा रैली, जल्द सीटों का होगा बंटवारा। तालमेल के लिए बनी 13 सदस्यों की टीम। शरद पवार, स्टालिन, तेजस्वी यादव, संजय राउत, महबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला, राघव चड्ढा भी टीम में शामिल। विपक्षी मोर्चे की बैठक में संयोजक को लेकर अभी नहीं हो पाया फैसला। सीताराम येचुरी ने कहा, राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर अगली बैठक में होगी बात। इंडिया गठबंधन की बैठक में बोले उद्धव ठाकरे, इंडिया मजबूत हो रहा है, हमारी एकता से विरोधियों में घबराहट। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू यादव की सबको सलाह, हमारे एकजुट न होने का फायदा मोदी को मिला, देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जमकर लगाए मोदी सरकार पर आरोप। कहा, जो भ्रष्टाचार मोदी ने करवाया वो किसी ने नहीं किया। चंद्रयान-3 की बात कर लालू ने ली पीएम मोदी पर चुटकी। कहा, इसरो वैज्ञानिक मोदी जी को आगे ले जाएं, सूरज तक ले जाएं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने किया पीएम मोदी पर सीधा निशाना। कहा, हम मोदी जी को हटाकर ही दम लेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा, देश में इससे ज्यादा अहंकारी सरकार कभी नहीं रही। इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रेस को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, अब प्रेस वाले भी आजाद होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर वार। कहा, धीरे धीरे तानाशाही की ओर जा रही सरकार। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे को लेकर किया प्रधानमंत्री मोदी पर वार। कहा, लद्दाख के लोगों ने कहा है कि चीन के मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं पीएम। मिशन 2024 को लेकर राहुल का दावा, मतभेद भुलाकर सारे नेता एकजुट हों, हम एक होकर लड़ेंगे तो बीजेपी जीत ही नहीं सकती। इंडिया गठबंधन की बैठक में बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, देश के 28 दल एक साथ चर्चा कर रहे हैं, सारे नेताओं ने देश की समस्या पर बात की। आपसी मतभेद को लेकर बोले अजीत पवार, हमारे बीच मतभेद की खबरें निराधार, शिंदे फडणवीस के साथ मिलकर मैं कर रहा हूं काम। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा, एक देश एक चुनाव केवल इंडिया की बैठक से ध्यान भटकाने की कोशिश। इंडिया गठबंधन के नेता को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले अखिलेश, सवाल चेहरे का नहीं, अच्छी बात है कि सब लोग एक साथ आ गए। इंडिया अलायंस को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, ये इंडिया अलायंस अंडा अलायंस बन जाएगा। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, मोदी को श्रापित करने की प्रतिस्पर्धा थी बैठक पर सवाल उठाते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, क्या देश के विकास की कोई रूपरेखा पेश की गई? रोडमैप तो छोड़िए, भारत को आतंकवाद के खतरे के बारे में कोई बात भी नहीं हुई। देश के चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती सरकार। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। समिति के सदस्यों के नाम का अभी नहीं हुआ खुलासा। पूर्व सीजीआई, पूर्व कैबिनेट सचिव और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं सदस्य। बिल पास हुआ तो लोकसभा और विधानसभा में हो सकते हैं एक साथ चुनाव। 18 से 22 सितंबर तक मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर विपक्ष में मची खलबली। कांग्रेस ने बिल लाने के समय पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र के फैसले पर कटाक्ष किया। कहा, एक देश एक चुनाव पर केंद्र की नीयत साफ नहीं। सीपीएम डी राजा ने भी एक देश एक चुनाव बिल पर उठाए सवाल।
कहा, बिना दूसरी पार्टियों की सलाह के केंद्र कैसे ला सकती है फैसला। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के गठन को आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने बताया बीजेपी की बौखलाहट। कहा, इस पर चर्चा तभी संभव जब सरकार मसौदा सामने रखे। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया ध्यान भटकाने का तरीका। कहा, ये तो लोग हैं जो रातों रात धोखा दे देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार पर भड़की यूबीडी नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, सत्ता जाने के डर से सरकार को आया एक देश एक चुनाव का ख्याल। दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शिरकत की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत का किया जाएगा सम्मान। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। अमृत कलश यात्रा के शुभारंभ के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, कलाकारों ने समारोह में बांधा समय। कार्यक्रम में अमित शाह ने वीडियो लॉन्च किया। वीडियो में दिखे भारत की संस्कृति और विरासत के रंग। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोगों को किया संबोधित। कहा, आने वाला समय अमृतकाल का है। मुंबई में नौसेना का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी लॉन्च। उपराष्ट्रपति धनखड़ की पत्नी ने युद्धपोत को लॉन्च किया। मझगांव डॉकयार्ड ने बनाया है युद्धपोत महेंद्रगिरी। ओडिशा में पूर्वी घाट की पहाड़ी चोटियों पर नाम पर रखा गया है महेंद्रगिरी का नाम। युद्धपोत महेंद्रगिरी में लगे 75% उपकरण पूरी तरह से स्वदेशी। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है तैयार। उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली से लैस है वॉरशिप। 51 किलोमीटर प्रति घंटे की महेंद्रगिरी की रफ्तार। करीब 149 मीटर है इस वॉरशिप की लंबाई। 6,670 टन से ज्यादा शिप का वजन। G20 बैठक को लेकर दुल्हन की तरह सजी राजधानी दिल्ली। दिल्ली में बनाई गई गांधी सेल्फी वाटिका। G20 बैठक से पहले दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हर एक विदेशी मेहमान की सुरक्षा में मौजूद रहेंगे स्पेशल कमांडोज। दिल्ली पुलिस के कमांडो को हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग। आपात स्थिति में मोर्चा संभालेंगे ये कमांडोज। MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ ट्रेनिंग। 5 से 15 फीट की ऊंचाई से रस्सी के जरिए उतरने का अभ्यास। 3 महीने से चल रही है ट्रेनिंग। पहले चरण में 500, दूसरे चरण में 181 कमांडोज की ट्रेनिंग। दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए G20 को लेकर एक की गई यूनिफॉर्म तैयार। एंटी टेरर मेजर्स के लिए सभी वेन्यू पर तैनात होगी डॉग स्क्वाड की टीम। कल 16 होटल्स में किए गए विदेशों से आ रहे डेलीगेशन के रुकने के इंतजाम। फॉरेन एजेंसियों ने भी सेंट्रल एजेंसियों के साथ मीटिंग की। G20 के डेलीगेट्स के स्वागत के लिए दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में खास तैयारी। विदेशी मेहमानों को खिलाया जाएगा मोटे अनाज से बना लजीज व्यंजन। G20 में आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति की स्पेशल गाड़ी द बीस्ट ग्लोब मास्टर से लाई जा रही दिल्ली। भारत ने अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल करने का रखा प्रस्ताव। भारत के इस प्रस्ताव पर G20 में शामिल कई देशों ने समर्थन दिया। G20 शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली में नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा स्थगित। नई डेट जल्द होगी ऐलान। G20 बैठक को लेकर प्रशासन ने अलर्ट मोड पर ड्रोन से की जा रही है दिल्ली की निगरानी। पाकिस्तान के उच्चायुक्त की कमान संभालेंगी बस्ती की बेटी गीतिका। 1947 के बाद पहली बार पाकिस्तान में संभालेंगी भारतीय उच्चायुक्त की कमान। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बनी जया वर्मा सिन्हा। भारतीय रेलवे के 166 साल के इतिहास में पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। एफटीआई और गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए फिल्म अभिनेता आर माधवन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके बधाई दी।